welcome back to Around Satya. Today I'm going to talk about the difference between will and want. Will और want के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ये दिखने में तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विल और वांट के बीच में अंतर समझने से पहले हमें ये समझ लेना है कि इनका मतलब क्या है। पहला है विल। अगर हम विल की बात करें फ्यूचर टेंस में तो इसका मतलब गागी गे होता है, लेकिन यहाँ पे विल का मतलब गागी गे नहीं है। यहाँ पे विल का मतलब है इच्छा, किसी की डिज़ायर, किसी की विश। और वांट का मतलब है चाहना, या आप कह सकते हो कमी, लेकिन यहाँ पे वांट का मतलब चाहने से है। तो चलिए इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। विल और वांट दोनों का प्रयोग इच्छाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये दोनों काफ़ी अलग हैं। विल का प्रयोग ज़्यादातर पारस्परिक तरीके से किया जाता है, मतलब कि विल का प्रयोग लोग ज़्यादातर अपने लिए करते हैं, इच्छाओं को जाहिर करने के लिए करते हैं, जो दूसरे लोगों को आदेश, प्रार्थना, प्रस्ताव, वादा आदि के जरिए प्रभावित करता है। यानी विल जब आप यूज करते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी को आदेश दे रहे हो, या किसी से आप प्रार्थना कर रहे हो, या किसी के सामने आप प्रस्ताव रख रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ वांट साधारणतया लोगों की इच्छाओं के बारे में बात करता है, मतलब कि दूसरों की इच्छाओं के बारे में, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। विल का जो संबंध है वो कार्य करने से है, तथा वांट का संबंध विचारों से है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, विल यू ओपन द विंडो। अब इसका हिंदी मतलब ये होगा कि क्या तुम खिड़की खोलोगे। विल यू ओपन द विंडो, क्या तुम खिड़की खोलोगे। ये एक ऑर्डर है, मतलब कि आप किसी को आदेश दे रहे हो। अगला एग्जाम्पल है, डू यू वॉन्ट टू ओपन द विंडो, क्या तुम खिड़की खोलना चाहते हो। अब ये एक प्रश्न है किसी दूसरे की इच्छा के बारे में जानने के लिए। क्या तुम खिड़की खोलना चाहते हो, अब उसकी इच्छा होगी तो वो खोलेगा, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं खोलेगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सी विल नॉट टेल एनीबडी, वह किसी को नहीं बताएगी, वो किसी को नहीं बताएगी, अर्थात वो किसी को बताने से मना करती है, इसकी खुद की पर्सनल बात है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी डजंट वॉन्ट टू टेल एनीबडी, वह किसी को नहीं बताना चाहती। अब यहाँ पे ये है इसका मतलब, सी प्रेफर्स नॉट टू डू टेल एनीबडी, कि वह किसी को बताना पसंद नहीं करती, वह ऐसा वो किसी को नहीं बताएगी। फैक्ट चेक। विल के साथ एक फैक्ट भी है कि विल का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता है। पहले दो एग्जांपल्स देखिए जो कि सही हैं, और तीसरा वाला जो एग्जांपल होगा वो सही नहीं है। पहले दो एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू वांट एन एस्पिरिन, क्या तुम एक एस्पिरिन चाहते हो, ये एग्जांपल सही है। वुड यू लाइक एन एस्पिरिन, क्या तुम एक एस्पिरिन पसंद करोगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स तो सही हैं, लेकिन एक अगला एग्जांपल है, विल यू एन एस्पिरिन, विल यू एन एस्पिरिन। ये एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि विल का यहाँ पे यूज एन एस्पिरिन के साथ हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे एन एस्पिरिन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और विल का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। विल यू एन एस्पिरिन, क्या तुम एक एस्पिरिन होगे, मतलब इसका हिंदी मीनिंग आप निकाल कर देखिए, वही गलत हो रहा है। तो विल का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता है। आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि विल एंड वांट में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।